रघु अपने कमरे में नहीं है, मैं जल्दी से अपने कपड़े ले लेती हूँ। या मिस्टर सिंघानी, डोंट वरी, डील कैंसिल नहीं होगी। सर, ये मेरे भाई ने डील की आपसे, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, मैं सामान लेके आपके पास 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जी। क्या कर रही हो? डोवारी, मैं अपने कपड़े लेने आई थी, पर तुम तो खुद ही अपने कपड़े। ये मेरा कमरा है, तुम्हें उससे क्या? मेरे कमरे में चोरी छुपी तुम घुसी आई थी, समझी? तो गलती तुम्हारी है। चोरी छुपे ही आना पड़ा ना, क्योंकि फेस टू फेस अगर सामने से आती ना तो तुम मुझसे लड़ पड़ते। पता नहीं किसी बहाने मुझे डांट देते, इसीलिए चोरी छुपे आना पड़ा। मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आई हूँ, लेके चली जाऊंगी। एंड डोंट वरी, उसके बाद मैं इस कमरे में फिर कभी नहीं आऊंगी। हेलो, कार निकालो मेरी। है भाभी? लगता है भाभी यहाँ नहीं है। विनय भाई की सिंघाने की ज्वेलरीज, हाँ, अलमारिया में होंगी। कहाँ रखी है वो नौमणिया? मेरा मतलब है महक, 1 मिनट तू यहाँ बैठ, पहले मेरी बात तो सुन। अच्छा, काफी देर हो चुकी है, उस युद्धि से इस डील के बारे में तूने बात की ना? अरे बात किए बिना मैं 1 कदम भी नहीं आगे जाती हूँ। बात भी होगी और आज वो भी आ रहा है और आज ये डील पक्की हो जाएगी। अगर प्रार्थना को इसके बारे में पता चल गया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी ना? अरे मेरी स्वीट सी सीमा, प्रार्थना अब एक सिर्फ साधारण नागिन है, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अरे वो क्या हंगामा करेगी। अगर इसमें इतनी ताकत होती तो ऐसे चिपके हमारी बातें सुनती है। लेकिन नीली नागिन, तुझे कैसे पता था कि ये गोल्डन नागिन तेरे पीछे छुपी है? ये महाशेष नागिन, ज्यादा फड़फड़ा मत। अब तेरे ये नागिन रूप किस काम का? ना तेरे पास वो 9 मणियां हैं और ना तेरे पास वो शक्तियां, और तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो 9 मणियां है कहाँ। पता तो मैं लगा के रहूंगी कि वो 9 मणियां है कहाँ। काश की मेरी मदद करने के लिए नागराज तक्षक भी मेरे साथ होते तो मणियां अभी मिल जाती मुझे। रघु, ये तो मेरी ज्वेलरी है, अलमारी में पड़ी थी, कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी, वो भाई की डील हुई थी तो उन्हीं को देने जा रहा था। अब रूम में थे नहीं तो अलमारी से निकाल लिया मैंने। चलेगा? ठीक, कोई बात नहीं। जिस अलमारी में मेरी ज्वेलरी थी
हाँ, वो नौमणिया भी है। ये अचानक महक के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये महक रघु को ऐसे क्यों देख रही है जैसे रघु उसकी कोई कीमती चीज ले जा रहा हो? ओह, तो ये नौमणिया, इसमें अटकी पड़ी है महक की जान। रघु गलती से इन नौमणियों को लेके जा रहा है। हे शिव जी, आखिरकार आपने वो नौमणियां मेरे सामने ला ही दी। अब इससे पहले कि महक उन नौमणियों तक पहुंचे, उन मणियों को मुझे हासिल करना होगा। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? हाँ, मतलब है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्यों? तू रोकेगी मुझे? रोक तो लिया। वो 9 मणियां लेने जा रही थी ना? अब तुम रहो इसी नागपाश में और मैं जाके वो मणियां ले लेती हूँ। देखो प्रार्थना, तुम सही नहीं कर रही हो। जुनूनियत 13 फरवरी से रात 8:30 बजे कलर्स और वूट पर। गाड़ी एकदम कैसे रुक गई? गाड़ी को अचानक क्या हो गया? सीमा, महक, क्या सही वक्त पे आए तू? हाँ, मेरी मदद कर। हाँ, नागपाश से मुझे निकाल। बस इतना। क्या हुआ? क्या तू पागल हो गई है नीली नागिन? अरे मैं इंसान, तू नागिन। चल, इस रस्सी को तो मैं काट दूंगी, लेकिन इतने सारे नागों का नागपाश। अरे जरा सोचना, अगर इन लोगों ने मुझे डस लिया तो, अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं तो तेरा के भाव में बिक जाऊंगी। अरे कैसी नसीबा बोली जा रही है? क्या? सुन मेरी बात, ये वो वाले सांप नहीं है तो ये तुम्हें नहीं डसेंगे। वो सब घर का पानी लेके आओ और इनके ऊपर डाल दो, ये चल जाएंगे। तुम्हें पता ना वो पानी कहाँ है? कहाँ? अब याद आ गया। हाँ हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। चल दिया ना, आ रही हूँ, यही है ना? हाँ हाँ यही। चल रुक। हाँ सीमा, महक, वो रघु नौमणियां लेके गया है और प्रार्थना ने मुझे यहाँ बांध दिया था, उसके पीछे वो भी गई है। मुझे रघु के पास पहुंचना पड़ेगा प्रार्थना से पहले और वो नौमणियां वापस लेनी होगी। तू ये क्या बोल रही है? रुक, तू कर क्या रही है? तू रुक, क्या बोलने जा रही है तू? अगर रघु ने वो नौमणियां तुझे देने से इनकार कर दिया तो वो नौमणियां लेगी कैसे? फिर मैं उसे मार डालूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता वो नौमणियां हासिल करने से। अब मैं नहीं, रघु तू जाएगा।
16 के भाव में हाड़ में जा। महक, छोड़ दो इन मणियों को। इन मणियों पर मेरा हक है। भूल जा, ये 9 मणि तो मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, ले जा वो 9 मणियां, पर अगर तूने कुछ पाया तो तुझे खोना भी पड़ेगा। तेरा सुहाग उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। गोल्डन साहब यहाँ बार बार मेरी जान बचाने की हो जाता है। इसका रिश्ता क्या है मुझसे? वैसे तो नागिन है, शेष नागिन, नागलोक की रक्षा करते हैं, बाकी सब बाद में। पर आज ने बहुत बड़ी कर दी। तूने अपने प्यार के लिए वो 9 मणियां कुर्बान कर दी। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज वो 9 मणियां मेरे पास है। गोल्डन नागिन, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अब ये 9 मणियां मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। डीली नागिन, चल। हाय। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने ये 9 मणियां ले ली है, पर ये मणियां नागलोक की अमानत है जो ये कभी नहीं ले सकते। ये मणियां मैं वापस लेने जाऊंगी और लेके आऊंगी भी। देखना न भूलिए तेरे इश्क में घायल प्रेमिया 13 फरवरी रात 9 बजे कलर्स और वूट पर। नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, क्या आपको क्या हुआ? ये आपको क्या हुआ? प्रार्थना, वो नागिन विशाखा, उसने अपनी शक्तियों से मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने समस्त तक्षक नाग परिवार की शक्तियों का प्रयोग किया और फिर से महादेव की शरण में आ गया। ओम नमः शिवाय। नागराज तक्षक, मैंने महक के मुंह से सुना था कि वो लोग वो 9 मणियां इस देश के बाहर बेचने वाले हैं। युधी, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे हो। वो भी तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़े सौदागर थे, और तुम भी। तुम्हें अंदाजा नहीं ब्रह्मांड की 9 मणियां हासिल करने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। जानता हूं, तभी तो उन्हें हासिल कर रहा हूं। मणियां मेरी, कीमत तुम्हारी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? महक ऐसा नहीं कर सकती। वो 9 मणियां नागलोक की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। प्रार्थना, हम उन्हें गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। हमारे देश की मणियां हमारे देश में ही रहनी चाहिए। प्रार्थना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं नागराज तक्षक। महक को वो मणियां बेचने से कैसे रोकूं? आप ही मेरी मदद कर दीजिए, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए नागराज तक्षक।
वो 9 मणियां 9 नाग परिवारों से संबंधित है और इस देश में शिव जी की शरण में रहती है। उसका भी एक विशेष कारण है प्रार्थना, इसलिए हम उन 9 मणियों को इस देश की सरहद के बाहर जाने नहीं दे सकते। और वो 9 मणियां हमारे देश में रहे, इसी धरती पर रहे, उसके लिए तुम्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी के नीचे जाना होगा प्रार्थना। क्यों? क्योंकि शेषनाग ने समाधि ली है प्रार्थना, और वो स्वयं धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा धरती के नीचे, उन्हें यह सूचित करने की महक वो मणियां बेचने जा रही है। प्रार्थना, जब तक वो मणियां इस देश में है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मणियां भारत छोड़ के इसकी सरहद से बाहर गई, इस कुदरत में तबाही मच जाएगी। तबाही मचती है तो मचने दो, मैं वो 9 मणियां तुम्हें बेचूंगा और उसके बदले में तुम मुझे बेशुमार दौलत दोगे, और वो दौलत लेके मैं ये देश छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस देश से निकलना है। क्यों? बस मुझे निकलना है। ए सुनना, इतनी जल्दी तू देश छोड़कर क्यों जाना चाहती है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उन लोगों को है जो ये 9 मणियां लेने आ रहे हैं। कौन? नाग लोग। उन्हें अपनी 9 मणियां वापस चाहिए, वहां जहां सारे नाग और नागिन रहते हैं। प्रार्थना, वो 9 मणियां 9 नागवंशों की धरोहर है, जिसका एक भी अंश हम दुश्मनों के हाथ में जाने नहीं दे सकते। जब तक वो 9 मणियां शेषनागिन की नाभि, शिवलिंग या इस देश के शिव मंदिर में स्थापित है, तब तक ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। इसलिए इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें वो 9 मणियां हमारे देश में ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जाना होगा धरती के नीचे शेषनाग के पास, जहां उन्होंने समाधि ली है, और वहां सिर्फ एक शेषनागिनी जा सकती है। पर वहां अगर मुझे शेषनाग नहीं मिले तो? मिलेंगे, और वो तुम्हें ही मिलेंगे प्रार्थना। इसलिए जाओ ढूंढो उन्हें, वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इन 9 मणियों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वही है 9 नागवंशों के महावंश, महानागराज शेषनाग। हर हर महादेव। महक, आज देख, इस ग्रैंड पार्टी के लिए ड्रेस चेंज किया है मैंने। इसलिए आज पहली बार अच्छी लग रही है। हाय। भाभी, ये सब क्या है? भैया को गया भी इतने दिन नहीं हुए, हम पार्टी कर रहे हैं। रघु, तुम्हें ये पार्टी लग रही है, ये असली पार्टी नहीं है। मैं तो विनी का काम अधूरा पूरा कर रही हूँ। मरने से पहले उन्होंने एक 9 रत्न हार की डील की थी, वो हार तैयार है और उसका बाहर आ जा रहा है। देखो रघु, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि विनी के नाम पे अनप्रोफेशनल का दाग लग जाए। अरे वाह, नीली नागिन, ऐसा लगता है कि हर रोज तू आईने के सामने खड़ी होकर 2-3 घंटे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तुझे देखकर ऐसा लगता है डे बाय डे 1-2 चांद तो तू तोड़ती जा रही है। वेरी गुड। ठीक है भाभी, अगर भाई की वो आखिरी ख्वाहिश थी तो मुझे वो हार देखना है। कहा है वो 9 रत्न हार?
वो 9 मणियां हैं? ये मणियां, मैंने लाइफ में कभी ऐसी मणियां नहीं देखी हैं, जैसे खुद आसमान से आई हूं, जैसे कोई दिव्य मणि हो। ये दिव्य मणियां तो है, तो पहले कैसे दिख सकता है? पहली बार तो प्रदर्शनी कर रही है हमारी महक नागमणियों की। नागमणि? हाँ। हे जगत पिता विष्णु जी, मुझे शेषनाग कहीं नहीं मिल रहे और उनकी मदद के बिना मैं उन 9 मणियों को इस देश से बाहर जाने से नहीं रोक सकती। हे करता धरता, हे पालन करता, शेषनाग तो आपके सैया है, आपको तो पता होगा कि वो कहाँ है। या तो मुझे उन तक ले जाइए या तो उन्हें मेरे पास ले आइए। हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति, मेरी मदद कीजिए, मुझे दुश्मनों तक ले जाने वाले उस शेष नाग तक ले जाइए।